दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूट कर ले गया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए राजनीतिक में भी पैर पसारने लगे और भारत में कब्जा जमा लिया। और फिर भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद 1947 में आजाद हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 से पहले का भारत कैसा था? आज से 200 से 300 वर्षों पहले का भारत कैसा था? तो चलिए जानते हैं। आज से करीब 200 से 300 साल पहले भारत की जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी। 18वीं सदी में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ और कुछ साल बाद 19वीं सदी में यह बढ़कर 18 करोड़ हो गई और इसके बाद 20वीं सदी में यह आंकड़ा 24 करोड़ तक पहुंच गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो भारत की पॉपुलेशन इन दोनों देशों की पॉपुलेशन को मिलाकर ही जोड़ी गई है। 17वीं 18वीं सदी के समय टेक्नोलॉजी कुछ खास विकसित नहीं हुई थी। उस समय आज के जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। यहां तक कि टेलीफोन का आविष्कार भी काफी बाद में जाकर 1872 में हुआ था। अब क्योंकि उस समय ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए जंगल की संख्या ज्यादा थी और भारत का ज्यादातर एरिया जंगलों से ही कवर था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और पूरे एनवायरनमेंट की स्थिति आज के मुकाबले काफी बेहतर थी। उस समय ना तो पक्की रोड हुआ करती थी, ना ही तो लोग पक्के मकानों में रहते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के ज्यादातर हिस्सों में पुल, बांध, तरह तरह की बिल्डिंग्स वह बहुमंजिला इमारतों का कोई नामो निशान नहीं था। भारत के ज्यादातर लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, जो मिट्टी और लकड़ियों से बने होते थे। उस दौर में मोटरसाइकिल और कार जैसी गाड़ियां थीं ही नहीं। लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे और लंबी यात्राओं के लिए घोड़े या फिर बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि उस समय की कच्ची सड़कें छोटी हुआ करती थीं और लोगों का लाइफस्टाइल काफी सिंपल था। वह आज के जितनी लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे। उस समय भारत के अधिकांश लोग धोती, कुर्ता व गमछा पहना करते थे। महिलाएं साड़ी और छोटी बच्चियां स्कर्ट पहना करती थीं। आज के समय भी भारत के कुछ गांवों में आपको बुजुर्ग लोग धोती कुर्ता पहने मिल जाएंगे। आज के समय में हम अपना ज्यादातर बचा समय स्मार्टफोन में कंटेंट देखने, मॉल व अन्य जगहों पर घूमने, शॉपिंग करने व कुछ एक्टिविटीज में बिताते हैं। लेकिन पुराने समय यह चीज थी ही नहीं। लोग अपना ज्यादातर खाली समय भगवान की पूजा या आराधना करने में बिताते थे। वह मंदिरों में घंटों तक पूजा करते और कई बार ग्रुप में लोगों के साथ चबूतरों व पेड़ों के नीचे विश्राम किया करते थे। छोटे बच्चे गुल्ली डंडा, तीर धनुष, छुपन छुपाई, कबड्डी, कुश्ती व अन्य खेलों में अपना समय गुजारा करते थे। अब दोस्तों, धार्मिक होना तो ठीक है, लेकिन उस समय कुछ लोग अंधविश्वासी भी थे। वे काला जादू जैसी चीजों में विश्वास करते और उसे प्रैक्टिस भी किया करते थे। उस दौर में महिलाओं की स्थिति कुछ खास नहीं थी। ब्रिटिश राज के आने से पहले और उसके कुछ समय बाद तक भी बाल विवाह का प्रचलन था। दहेज प्रथा, छुआछूत, घूंघट प्रथा जैसी कई सामाजिक बुराइयां उस दौर में अपने चरम पर थीं। यूं तो अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, लेकिन एक पॉजिटिव साइन यह भी था कि उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दिया। जैसे कि 1829 में ब्रिटिश द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया। सती प्रथा की एक पति के मर जाने पर उसकी पत्नी को उसके पति की चिता पर लगाकर जिंदा जला दिया जाता था। यह प्रथा उस दौर में कोमल थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और अंत में ब्रिटिश राज ने इसे बंद कर दिया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। 1900 के समय एक आम मजदूर की मजदूरी तकरीबन 50 पैसा हुआ करती थी। उस समय अगर एक इंसान के पास 5 रुपए भी होते तो उसे अमीर आदमी माना जाता था। 19वीं सदी के समय भारत में केवल सिक्कों का ही प्रयोग होता था। यह सिक्के ब्रांच सिल्वर, एल्यूमिनियम और कुछ अन्य मेटल्स के होते थे। सबसे पहला पेपर करेंसी साल 1917 में प्रिंट किया गया था, जो 1 रुपये का नोट था। बात करें अगर अंग्रेजों से भी पहले मुगल शासन के समय की,
तो उस वक्त भारत के ज्यादातर हिस्सों में नोट, सिक्के या किसी प्रकार के पैसे से लेन देन नहीं होता था। उस समय ज्यादातर लोग एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज कर लेते, जैसे कि एक के पास गेहूं होता और दूसरे के पास चावल होता, तो वह दोनों गेहूं और चावल को एक्सचेंज कर लेते थे। उस समय के एजुकेशन सिस्टम की ओर नजर डाले तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में पाठशाला हुआ करते थे, जहां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। पाठशाला में ना तो कोई पिछले वर्ष होता, ना प्रिंटेड बुक होती है, ना एनुअल एग्जामिनेशन होता और ना ही बेंचेज होती है। जो क्लासेज होती थीं वह भवन में भी नहीं होती थी। शिक्षक पेड़ के नीचे बैठकर मैदानों में पढ़ाया करते थे। एक स्टूडेंट कितनी फीस देता है, यह इस चीज पर डिपेंड करता था कि उसके माता पिता फाइनेंस लीव्स कितने सक्षम हैं। गुरु डिसाइड करते हैं कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, और क्योंकि प्रिंटेड बुक नहीं थी, इसीलिए बबली बोलकर शिक्षक पढ़ाया करते थे। विद्यार्थियों को नेचर के करीब रखा जाता और इससे रिलेटेड ही शिक्षा दी जाती थी। विज्ञान, गणित व फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, साथ ही नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।